आपका फर्स्ट सवाल है, भारत में पहला चाय बागान कब और कहाँ लगाया गया था? लगाया गया था असम में। कब लगाया गया था? 1835 ईस्वी को। ये आपको याद रखना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ऐसा सवाल ही आता है। किस अधिनियम के तहत चाय और चीन पर से कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? कंपनी मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ना, वो मतलब चाय और चीन पर व्यापार करती थी। मतलब चीन से चाय मंगवाता था तो उसमें जो एकाधिकार सिर्फ वही मतलब व्यापार करता था, दूसरे को नहीं करने देता था। वो को समाप्त कब कर दिया गया? किस अधिनियम के तहत? 1833 ईस्वी के अधिनियम के तहत। नेक्स्ट सवाल है, नील की खेती मुख्य रूप से कहाँ की जाती है? इसका जो करेक्ट उत्तर होगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। नेक्स्ट सवाल है, नील विद्रोह कब हुआ था? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। 1859 ईस्वी से 60 ईस्वी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट सवाल है, रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू किया गया था? इसका जो करेक्ट उत्तर होगा मद्रास और बम्बई। आपका नेक्स्ट सवाल है, रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का श्रेय किसे माना जाता है? इसका जो करेक्ट उत्तर होगा थॉमस मुनरो को रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का श्रेय माना जाता है। इसी ने ही मतलब रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था भारत में। नेक्स्ट सवाल है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में उपज का कितना भाग लगान के रूप में वसूला जाता था? इसका जो करेक्ट उत्तर होगा लगभग आधा भाग। कोई भी खेती मतलब होता था जैसे धान की, उसमें आधा मतलब धान का जो होता था ना, वो देना पड़ता था लगान के रूप में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। नेक्स्ट सवाल है, रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास में कितने वर्षों तक लागू रहा? इसका जो करेक्ट उत्तर होगा लगभग 30 वर्षों तक मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू रहा। आपका नेक्स्ट सवाल है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धो कानू चांद और भैरव ने कहाँ किया था? इसने किया था राजमहल क्षेत्र में। गांव भागनाडी। सिद्धो कानू और चांद भैरव का जो गांव था भागनाडी था। ये चारों भाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, खरवार विद्रोह किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था? भोता समाज के लीलांबर और पीताम्बर। पहला तो खरवार विद्रोह का नेतृत्व लीलांबर और पीताम्बर ने किया। दूसरा है यह भोता समाज से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट पर चलते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य इंपॉर्टेंट नोट्स के रूप में दिया हुआ है। ऐसा भी सवाल आ सकता है, घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पहाड़ी एवं जंगली बस्तियों में रहती थी। ऐसा सवाल आ सकता है, जैसे घुमंतू किसान कहाँ रहते थे मुख्य रूप से? पूर्वोत्तर, पूर्व और उत्तर मतलब जैसे कि मेघालय तरफ, असम तरफ, और मध्य भारत की पहाड़ी एवं जंगली बस्तियों में ही रहती थी। घुमंतू किसान इस जगह में रहते थे, ये आपको याद रखना है। घुमंतू किसान का मतलब जो वैसे किसान जो एक जगह न रहकर अपना स्थान बदल बदल कर खेती करता हो, उसे घुमंतू किसान कहते हैं। घुमंतू का मतलब होता है घूमना, ऐसे ही आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को उली हातू नामक गांव में हुआ था। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? ऐसा सवाल आएगा तो आपको याद रखना है 15 नवंबर 1875 ईस्वी। गांव का नाम पूछेगा तो उली हातू नामक गांव में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ दिया हुआ है हजारीबाग में विद्रोह का नेतृत्व। हजारीबाग में जो संथाल विद्रोह नहीं दिया हुआ है, मगर आपको याद रखना है हजारीबाग में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किसने किया था? लुबिया बैस और अर्जुन मांझी ने किया था। ये आपको याद ही रखना है, लुबिया मांझी, बैस मांझी और अर्जुन मांझी। ऐसा सवाल आएगा, हजारीबाग में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किसने किया? किसने किया? ऑप्शन में 4 को दे देगा, इसमें 3 को में से आपको तीनों याद रखना है, क्योंकि एक को दे देगा उसमें 3 को दूसरा दे देगा, तो आपको याद रखना है तीनों। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, अस्थाई बंदोबस्त की
असफलता के बाद कंपनी द्वारा लाई गई एक नई व्यवस्था क्या कहते हैं? इसका जो उत्तर होगा महाड़वाड़ी व्यवस्था। अस्थायी बंदोबस्ती व्यवस्था के बाद महाड़वाड़ी व्यवस्था लाया गया। महाड़वाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत भूमि पर किसका अधिकार हो गया था? इसका जो करेक्ट उत्तर होगा ग्राम समुदाय या समस्त ग्राम का। ये आपको याद रखना है। ऐसा भी सवाल आएगा जैसे महाड़वाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत भूमि पर किसका अधिकार हो गया था? तो ग्राम समुदाय का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। महाड़वाड़ी व्यवस्था किसने तैयार किया था? इसका जो करेक्ट उत्तर होगा हॉल्ट मैकेंजी ने तैयार किया था। ऐसा सवाल आएगा महाड़वाड़ी व्यवस्था किसने तैयार की थी? तो इसका उत्तर होगा हॉल्ट मैकेंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। महाड़वाड़ी व्यवस्था 1822 ईस्वी में कहाँ लागू की गई थी? इसका जो करेक्ट उत्तर होगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत एवं पंजाब। उत्तर प्रदेश तो आप जानते हैं, मध्य प्रांत मतलब वर्तमान का मध्य प्रदेश, और पंजाब तो आप जानते ही हैं। मैं ऑप्शन वाला सवाल इसीलिए नहीं लाता हूँ क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, टाइम नहीं है, क्वेश्चन बनाने में भी बहुत देरी लगता है, इसीलिए आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ों को मेरा देना लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र कौन थे? दत्तक का मतलब है गोद लिया हुआ। इसका जो करेक्ट उत्तर होगा नाना साहेब, जिसने 1857 की क्रांति में थोड़ा बहुत भूमिका निभाया था, क्योंकि ये मतलब 1857 की क्रांति से भाग गए थे, इसीलिए थोड़ा बहुत बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत को असभ्य देश कौन मानते थे? जिसे सभ्य बनाना जरूरी था, मानते थे वो सभ्य बनाना। तो आपका मतलब बोर्ड एग्जाम में ऐसा सवाल आएगा कि भारत को असभ्य देश कौन मानते थे? तो इसका करेक्ट उत्तर होगा थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। मैकॉले यहाँ नहीं लिखा हुआ है, मगर आपको मैकॉले ही याद रखना है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा के नाम से किसे जाना जाता है? ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो इसका उत्तर होगा वुड्स डिस्पैच या चार्ल्स वुड का नीति पत्र को। यहाँ नहीं दिया हुआ चार्ल्स वुड, मगर आपको दोनों याद रखना है, वुड्स डिस्पैच या चार्ल्स वुड की नीति पत्र को। नेक्स्ट सवाल है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? इसका जो करेक्ट उत्तर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। यह आपको याद रखना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही सवाल आता है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। राजस्व इकट्ठा करने और कंपनी को जमा करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई थी? इसका जो करेक्ट उत्तर होगा गांव का मुखिया। ये जो व्यवस्था था महाड़वाड़ी व्यवस्था। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। यह व्यवस्था भारत के कुल कितने प्रतिशत भूमि पर लागू की गई थी? तो ये होगा 30%। मतलब भारत में जितना भी भूमि है उसका 30% भूमि पर लागू किया गया था। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। महाड़वाड़ी व्यवस्था में लगान की दर उपज का कितना प्रतिशत था? तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा 80%। उपजाया तो 100%, उसमें 80% महाड़वाड़ी व्यवस्था के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विलियम बेंटिंक ने लगान की दर को घटाकर कितना कर दिया था? इसका जो उत्तर होगा 66%। ये भी सवाल बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इस व्यवस्था के तहत मतलब महाड़वाड़ी व्यवस्था के तहत मुखिया को क्या कहते थे? महालदार। इसका उत्तर होगा महालदार। महालदार मुखिया को कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कोल विद्रोह कब हुआ था? इसका जो करेक्ट होगा 1831 से 32 ईस्वी तक। ये बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, इस बार भी आने का संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बस्तर विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? पहला तो बस्तर विद्रोह कब हुआ था ये आपको याद रखना है। तो ये हुआ था 1910 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? मध्य भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वर्ली विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? वर्ली विद्रोह कब हुआ था? 1940 ईस्वी। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 30 जून 1855 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संथाल विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? संथाल परगना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका जो करेक्ट उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग। ये बोर्ड एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1857 की क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा सिपाही विद्रोह। 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसने सिपाही ने विद्रोह किया था ना, इसीलिए सिपाही विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1857 की क्रांति का बिहार के जगदीशपुर में नेतृत्व कौन कर रहा था? इसका उत्तर होगा कुंवर सिंह। जगदीशपुर जो बिहार में पड़ता था, और 1857 में कुंवर सिंह ने इस क्षेत्र से नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1857 की क्रांति के समय मुगल वंश का शासक कौन था? तो इसका उत्तर होगा बहादुर शाह जफर। जफर यहाँ नहीं लिखा हुआ है, मगर इसका होगा बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ दिया हुआ है भूमिज विद्रोह और अन्य तत्व, मतलब भूमिज विद्रोह के बारे में ही कुछ दिया हुआ है। देखिए, भूमिज विद्रोह कब हुआ था? ये हुआ था 1832 से 33 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है, यह विद्रोह बड़ा भूम के राजा और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ था। एग्जाम में आएगा, यह भूमिज विद्रोह किसके किसके खिलाफ था? तो बड़ा भूम के राजा और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ। भूमिज विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, 7 फरवरी 1833 ईस्वी को खरसावा के ठाकुर चेतन सिंह के खिलाफ लड़ते हुए गंगा नारायण मारे गए थे। गंगा नारायण हंगामा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका नेतृत्व गंगा नारायण ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? इसका उत्तर होगा 15 नवंबर 1875 ईस्वी को किस गांव में? उलीहातू नामक गांव में हुआ था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। किस व्यक्ति ने अपने पुत्र की शादी एक विधवा के साथ कर विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया था? तो इसका उत्तर होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है, बड़ौदा राज्य में 1901 ईस्वी में विवाह के लिए लड़के एवं लड़कियों की उम्र कितना था? ऐसा सवाल आएगा तो आपको लिखना है 16 वर्ष लड़के की और 12 वर्ष लड़कियों की। 1901 ईस्वी में बड़ौदा राज्य, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। विलियम बेंटिंग ने कब सती प्रथा का अंत किया था? तो इसका उत्तर होगा 1829 ईस्वी। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सती प्रथा को अंत किसने किया था? तो इसका उत्तर होगा विलियम बेंटिंग ने। कब किया था? 1829 ईस्वी में। ये दोनों सवाल आपको याद रखना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को मान्यता कब मिली? मान्यता का मतलब है इसको लागू कब किया गया? तो इसका उत्तर होगा 1856 ईस्वी को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लागू किया गया था। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। किस व्यक्ति ने अपने पुत्र की शादी एक विधवा के साथ कर विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को बढ़ावा दिया था? आपको पहले भी बता चुके हैं कि इसका उत्तर होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अपने पुत्र की शादी एक विधवा के साथ किया था इसने। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। शांति निकेतन की स्थापना कब की गई थी? यह होगा 1901 ईस्वी में। पहले तो आपको ये याद रखना है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। कब की थी? 1901 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। ये आपको याद रखना है
क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही सवाल देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। लाला हंसराज ने लाहौर में विश्वविद्यालय ब्रैकेट में DAV की स्थापना कब की? तो इसका उत्तर होगा 1886 ईस्वी में। ये इसका उत्तर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। गुप्त काल में कन्याओं के विवाह की आयु कितनी वर्ष होती थी? तो इसका उत्तर होगा 12 या 14 वर्ष विवाह करने की आयु होती थी कन्याओं की। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से बाल विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका उत्तर होगा 1872 ईस्वी। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बाल विवाह अधिनियम को किसने पारित किया था। तो ये होगा केशव चंद्र सेन। और कब पारित किया था? 1872 ईस्वी। ये आपको दोनों याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हरविलास शारदा के द्वारा शारदा कानून कब बनाया गया था? तो इसका उत्तर होगा सितंबर 1929 में, और इसको लागू किया गया था 1 अप्रैल 1930 ईस्वी में। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था? तो इसका उत्तर होगा ताराबाई शिंदे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की व्यवस्था भारत में कब लाया गया? तो इसका उत्तर होगा 1956 ईस्वी। इसमें पुत्री और पुत्र दोनों को संपत्ति का अधिकार दिया गया था।